Good morning, student. In last video, we explained the theorem number 6.3, 6.4 and 6.5 and some examples we explained. And we say that if any problem in exercise 6.3, then solve it and send me a list of the question of numbers from exercise 6.3. Then we find some questions from the exercise 6.3. यहाँ पे मैंने जो है बच्चों ने कुछ जो है क्वेश्चन की डिमांड किया, सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.6 का, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि diagonal AC and BD of a trapezium AB parallel to CD intersect each other at point O using the similar criteria. Prove that AO upon BO equal to CO upon DO. ठीक है ना। यानी आपको दिया गया है कि एक ट्रापेजियम है, सपोज करते हैं कि एक ट्रापेजियम हो गया जिसमें AB और CD पैरेलल है, ABCD एक ट्रापेजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD और डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ओके बेटा, तो हमें गिवन है ABCD इज ए ट्रापेजियम ABCD is a trapezium given है such that AB parallel to DC, ये हमको गिवन है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इस फिगर में देखिए AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO हमको प्रूव करना है सिमिलर क्राइटेरिया से। अब हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। देखिएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल, दिस और दिस एंगल क्या होगा अल्टरनेट। एंगल B इक्वल टू एंगल D, इट इज आल्सो अल्टरनेट एंगल। एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी अल्टरनेट होगा। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि यदि किसी टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और इसमें क्राइटेरिया क्या लिए हैं एंगल, ठीक है ना। एंगल के क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स जो है क्या हो गए सिमिलर। और आप जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जिसको हम लेते हैं AO अपॉन यहाँ से आ जाएगा CO इज इक्वल टू OB और अपॉन OD। यहाँ से AO तो यहाँ से आया CO, यहाँ से हम लेते हैं OB तो यहाँ से आएगा OB, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ फिगर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ये फिगर दिया गया है ना, जिसमें इफ QR अपॉन QS S यहाँ पे है ऐसे। इफ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमको गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS
सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर ये सिमिलर होगा। ओके बेटा, तो देखिएगा उस फिगर में हमको गिवन है, ठीक है ना, क्यू आर और बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी और अपॉन पी आर, ये क्या है बेटा, गिवन, ठीक है ना, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 1 and angle r equal to 2. You know that opposite side of equal angle are equal. ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 का अपोजिट साइड हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू हमें गिवन है क्यू टी और अपॉन पी आर, तो पी आर इक्वल टू हमने शो कर दिया पी क्यू, तो पी आर के प्लेस हम क्या शो कर देंगे, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्या है, कॉमन, ठीक है ना। अब फिगर को देखिएगा ध्यान से, देखिए हमको प्रूव करना था ट्रायंगल टी क्यू आर और ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर प्रूव करना था। हमने प्रूव किया ट्रायंगल टी क्यू आर का साइड क्यू आर और इस जो ट्रायंगल पी क्यू एस है उसका साइड पी क्यू एस, है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्यू एस और स्मॉलर ट्रायंगल का साइड क्यू एस का रेशियो, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्यू टी और स्मॉलर ट्रायंगल का साइड पी क्यू का रेशियो क्या है, इक्वल है, और इन्हीं टू साइडों से इंक्लूडेड एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्या है, कॉमन। तो आप जानते हैं थ्योरम नंबर 6.5 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यदि किसी ट्रायंगल के टू साइडों का रेशियो इक्वल हो और उनसे इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा टी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया है, तो साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड, टू साइडों का रेशियो इक्वल हो और 1 इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। यहां देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, और इन्हीं टू साइडों से ये इंक्लूडेड एंगल 1 जो है टू ट्रायंगल्स में जिनको हमको प्रूव करना है उसमें कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है बेटा, ये सिमिलर हो गए, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बुक में आपको दिया गया है कि इन द गिवन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल, ये दिया है इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन सो दैट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये हमें प्रूव करना है। हमें फिगर दिया है, हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC ये गिवन है, और DE यहाँ पे एक लाइन है DE, ठीक है, और B को E से ज्वाइन किया गया है, फिगर आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है, और C को जो है D से ज्वाइन कर दिया गया है, ये आपका गिवन फिगर है। ओके बेटा, अब फिगर पे वापस हमें दिया गया है ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ABE, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, इनके कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा।
देखिएगा हमें ये दिया गया है कि ये ट्रायंगल का है कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी, ये गिवन है। और यू नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, आप जानते हैं कि अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, साइड हो या एंगल्स हो, है ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, है ना। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए सी बी सी डी से, इसे बेटा सी बी सी डी से, क्योंकि ये है आपका कॉन्ग्रुएंस है। और इसमें हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, हमने यहां से ए बी लिया फर्स्ट और थर्ड, तो यहां से भी हम ए और डी लेंगे फर्स्ट और थर्ड, ए डी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। ये भी आ गया किसे, सी बी सी डी से, ठीक है। अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, तो पाएंगे ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। अब फिगर पे वापस आए और देखिए क्या हमने प्रूव किया, ए डी स्मॉलर ट्रायंगल का साइड अपॉन ए बी बिगर ट्रायंगल का साइड इक्वल टू ए स्मॉलर ट्रायंगल का साइड और अपॉन ए सी बिगर ट्रायंगल का साइड, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन। ट्रायंगल ए बी ई में भी एंगल ए आ रहा है और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए आ रहा है, ठीक है बेटा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी के टू करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है और उन्हीं साइडों से इंक्लूडेड एंगल ए भी इक्वल है। तो देयरफॉर आपने तो फिगर नंबर 6.5 में पढ़ा है कि अगर टू साइडों का रेशियो और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई। और कौन सी क्राइटेरिया आई है, क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, है ना। यस से यस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि इन द गिवन फिगर 3.6.39 ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। फिगर आपको दिया गया है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट पॉइंट बी, और इधर इंक्रीज किया गया है, इसको पॉइंट पी लिया गया और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है जिसको पॉइंट एम दिया गया है, ठीक है बेटा। तो ये आपको दिया गया है कि ये टू राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम ए, ठीक है ना, आर राइट एंगल एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट एम, ठीक है ना। ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट। अब फर्स्ट हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो एंगल बी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और ट्रायंगल एएमपी में एंगल एम,
आपस में इक्वल है इच ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन, ठीक है ना। एंगल ए जो है आपका ए बी सी में भी ट्रायंगल में भी आया और ट्रायंगल ए एम पी में भी आया। अब जो है हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी के टू करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, और किसी भी ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, क्योंकि थर्ड भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर थर्ड आप शो भी करते हैं तो भी ठीक है, नहीं शो करते हैं तभी भी ठीक है। अगर टू एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाएं वहां पे क्राइटेरिया ए लिखते हैं, और 3 को शो कर दिए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल, तो वहां पे एंगल क्राइटेरिया जो है हम शो करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल PMA ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ओके बेटा, ये किसके द्वारा हुआ बेटा, क्राइटेरिया AA। क्राइटेरिया AA और AAA सेम है। अगर 3 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को आप इक्वल शो करेंगे तो एंगल लिखेंगे, और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल को शो करेंगे तो एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड इसका हमको प्रूव करना है, सेकेंड प्रूव करना है कि CA अपॉन PA, है ना। तो इसमें ले लीजिए, आप जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं CA, यहाँ पे होगा CA, तो वहां से आएगा क्या PA, ये हो जाएगा PA, और इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है BC अपॉन MP। तो यहां से BC लेंगे तो यहां से क्या आएगा MP, सेकेंड और थर्ड BC, तो यहां से सेकेंड और थर्ड MP, तो BC अपॉन MP, ठीक है ना। यानी CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, यही हमें प्रूव करना था। अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं CPST, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब जो